ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ आरूढ़ा श्वेतहंसे भ्रमति च गगने दक्षिणे चाक्षसूत्रम् वामे हस्ते च दिव्याम्बरकनकमयम् पुस्तकं ज्ञानगम्या सा वीणां वादयन्ति स्वकरकरजपैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ति दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना कान्ति सितामृषतनिन्दितशारदेन्दुर यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्ग राधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। प्रेमाञ्जनचुरित भक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तदहं भजामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणं श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं व्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सृष्टि के कण कण में व्याप्त ब्रह्मांड नायक नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण निजात्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव श्रद्धा भक्ति प्रेम स्वरूप उपस्थित समस्त भक्तगण, श्रीमद् भागवत जिसमें भगवान के जितने भी दिव्य कर्म धर्म और लीलाएं हैं, उन्हीं लीलाओं का यथार्थ और सार्थक गान अष्टम स्कंध में भगवान सुखदेव जी ने किया है। अष्टम स्कंद में मनवंतर लीला है। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेनुशानु कथा। अष्टम स्कंध मनवंतरों की कथा है। मनवंतर को ही सद्धर्म कहा गया। सद्धर्म के 3 भेद होते हैं, शरीर वाणी और मन। शरीर से क्रिया अर्थात शरीर से क्रिया धर्म होता है, वो 10 प्रकार का है। वाणी से जो क्रिया धर्म होता है वो भी 10 प्रकार का है, और मानस 4 प्रकार का होता है। 10, 10, 20 और 4, 24। ऐसे इस स्कंध में 24 अध्याय है। चार प्रकार के अंतकरण जो है, मानस के जो 4 प्रकार है, उन्हीं के बारे में यहाँ पर वो चारों ही प्रकार सरलता के रूप में बताए। इष्ट के प्रति अनुकूलता का स्वीकार, इष्ट के प्रति प्रतिकूलता का त्याग, इष्ट को वो विश्वास दिलाना मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा, और नंबर 4 इष्ट की प्राप्ति की आशा रखना। अंतःकरण में ये 4 भाव प्रतिदिन भगवत भक्त के जीवन में देखे जाते हैं। अनुकूल वेदनीयम सुखम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। मन को जो अनुकूल होता है, और दूसरी बात है मन को प्रतिकूल।
मन के जो अनुकूल होता है उसको सुख कहा जाता है, मन को जो प्रतिकूल होता है उसको दुख। शरीर के जो सद्धर्म बताए गए, शरीर, वाणी और मन, तीनों के सद्धर्म श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध में है। शरीर के सद्धर्म है आश्रय, आदान, तृप्ति, प्रजनन, जाड्य, ताप, निर्बंध, दूरीकरण तथा शब्दादि दान। ये सभी शरीर के सद्धर्म है। इसलिए कहा कि मन्वंतरानि सद्धर्मः, मनवंतरों को ही सद्धर्म कहा गया। और ऐसे पावन सद्धर्म जो है उन्हीं का यथार्थ वर्णन आपको सुनना है। 8वें स्कंध पहले अध्याय में महाराज परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि हे नाथ, हे सुखदेव जी, आपके प्रति हम प्रश्न करना चाहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो यह मनवंतरानुकथा है। स्वयंभू मनवंतर, स्वारोचिष मनवंतर, उत्तम मनवंतर और तामस मनु, इन 4 मनवंतरों की कथा प्रारंभ में दी गई। राजा पूछते हैं, स्वयंभुवस्यैह गुरोः वंशोऽयं विस्तराच्छ्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनुनन्यान् वदस्वनः। सुखदेव जी इस प्रश्न का उत्तर देते उन्होंने प्रश्न किया कि हे भगवान, स्वयंभुवस्य गुरोः वंशोऽयं विस्तराच्छ्रुतः। पिछले स्कंदों में हमने स्वयंभू मनु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। यत्र विश्वसृजान् सर्गो मनुनन्यान् वदस्वनः। अब अन्य मनुओं की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। सुखदेव जी कहते हैं, वर्तमान इस समय श्वेतवाराह कल्प चल रहा है और श्वेतवाराह कल्प में अब तक 6 मनवंतर बीत गए। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मदेव के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते, एक कल्प में 14 मनु। श्वेतवाराह कल्प चल रहा है। जब हम पूजा करते हैं तो संकल्प में इसका उच्चार आता है, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो पुराण पुरुषोत्तमस्य अद्य प्रवर्तमानस्य। श्वेतवाराह कल्पे ऐसा आता है संकल्प में। श्वेतवाराह कल्प चल रहा है और 6 मनवंतर आज तक बीत गए। स्वयंभू मनु, उन्होंने एक बार ऐसा विचार किया कि हम तपश्चर्या करना चाहते हैं। उन्होंने सविधि गृह त्याग किया और जंगल में जाके मंत्र उपनिषद का पाठ किया। उस उपनिषद में 8 मंत्र है। ऐसे मंत्र का पाठ किया और तपश्चर्या की सुनंदा नदी के तट पर, सुनंदा नदी के तट पर तपश्चर्या करने के बाद महाराज मनु तपश्चर्या में इतने तन्मय हो गए थे, उनको अपने शरीर की सुध-बुध नहीं रही। ऐसे तपस्वी को विक्षेप कराने के लिए वहां पर असुर लोग आ गए। असुरों ने यह चाहा कि इसकी तपश्चर्या में हम भंग लाएंगे। तो उसी समय अपने भक्त राजा मनु को तारने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए भगवान ने यज्ञ अवतार लिया और उन्हीं राक्षसों का वध किया जो राजा के तपश्चर्या में विक्षेप करना चाहते थे।
मनवंतर षड्विध कहलाते हैं। मन्वन्तरुर्मनुर्देवा मनुपुत्राः सुरेश्वराः ऋषयो अवतारस्य हरेः षड्विधम् उच्यते। 6 प्रकार के मनवंतर होते हैं। एक मनु जब होता है तो उसमें 6 बातें होती हैं। स्वयं मनु होता है, मनु के मनवंतर में देवता होती है, मनु के पुत्र होते हैं, वहाँ का इंद्र होता है, ऋषि होते हैं, और उसमें उस मनवंतर में जो अवतार भगवान का वो अवतार होता है। ऐसे 6 बातें एक मनवंतर में। उसके बाद दूसरा स्वारोचिष मनु हो गया। ये अग्नि के पुत्र थे और स्वारोचिष मनवंतर में विभु नाम के अवतार हुए। तीसरे मनु प्रियव्रत राजा के पुत्र उत्तम, और उस समय सत्यसेन भगवान ने अवतार लिया। ऐसे भगवान सत्यसेन का चरित्र उसमें आता है। और चौथे मनु में उत्तम के भाई तामस नाम के चौथे मनु हुए। और इस मनवंतर में भगवान ने हरि नाम से अवतार लिया। और इसी मनवंतर में भगवान श्री हरि ने ग्रह से गजेंद्र को छुड़ाया। तो ग्रह से गजेंद्र को कैसे छुड़ाया, ऐसी जिज्ञासा महाराज परीक्षित के जीवन में हुई और उन्होंने झट प्रश्न किया। बादरायेन ये तत्ते श्रोतुम इच्छामहे वयम हरिर्यथा गजपतिम ग्राहस्तम तममुच्यत ग्राहग्रस्तममुच्यत। सुखदेव जी, मुझे आप वो कथा बताए जिस हरि भगवान ने ग्रह से गजेंद्र को मुक्त किया। मुझे इच्छा है गजेंद्र मोक्ष कथा सुनने की। सुखदेव जी ने कहा कि ठीक है, यदि तुम गजेंद्र और ग्रह की कथा सुनना चाहते हो तो सुनो। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः शिरोदेन आवृत श्रीमान योजना मायूत मुच्छ्रितः। एक पर्वत था, उस पर्वत का नाम है त्रिकुट पर्वत। और वो त्रिकुट पर्वत क्षीर सागर से आवृत था। और उस पर्वत के पास ही कोई गजेंद्र नाम का एक विशाल हाथी रहा करता था अपने परिवार के साथ। त्रिकुट पर्वत के तलहटी में ही एक वरुण जी का सुरम्य बगीचा था। और उस बगीचा में स्वर्ग से देवता आके अप्सराओं के साथ विहार किया करते थे। वहां एक सुंदर तालाब भी था। एक दिन उस जंगल में रहने वाले गजेंद्र ने यह विचार किया, इतना सुंदर तालाब है, मैं अपने परिवार के साथ उस तालाब में स्नान भी करूंगा और जल से प्यास जो लगी उसकी तृप्ति भी हो जाएगी। तो चले हम चलते हैं। ग्रह ने उसी जल में, उसी तालाब के जल में एक ग्रह था, मकर था। हाथी अपने परिवार के साथ जब तालाब पे गया, सूंड में पानी भर भर के अपने ऊपर ही फेंकता है और परिवार के ऊपर ही फेंक फेंक के मौज और मस्ती करने लगा। उसी समय तत्र कस्सिन्नृपः दैव योगितो ग्राहो बलयञ्चरणे रूपमगृही पुरुषा गृहीत
हे नृप हे राजन, उसी समय उस तालाब में जो ग्रह था यानी ग्राह था, मकर था, वो मकर हाथी के पास आया और उसने हाथी के पैर को पकड़ा। वो ग्राह बहुत बलवान था। हाथी का जैसे ही पैर पकड़ा तो हाथी ने स्वयं को छुड़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन तदुपरांत हाथी असमर्थ रहा, क्योंकि जल में कहते हैं कि जो ग्राह होता है, जो शिकार को पकड़ता है, उसके 10 गुना वजन की चीज वो पानी में ले जा सकता है, इतनी शक्ति उसमें होती है। गजेंद्र बहुत विशाल था। उसने ग्राह के साथ इतना जबरदस्त युद्ध किया और उस युद्ध में ग्राह ने उसका पैर इतना मजबूती से पकड़ा था, वो नहीं छोड़ना चाहता। स्वयं को छुड़ाने में जब वो असमर्थ अपने को समझने लगा, कहते हैं श्रीमद् भागवत जी में 1000 वर्ष तक उन दोनों में युद्ध चलता रहा। 1000 वर्ष तक चलता रहा। 1000 वर्ष के उपरांत भी हाथी ने कहा, समझा अब तो मेरी शक्ति क्षीण हो गई है, अब मैं नहीं छूट पाऊंगा। तब वो अपने मन में विचार करने लगा, इतना दिव्य विचार करने लगा कि अब क्या करूं। नमामिति में ज्ञातयातुरम गजाः कुतक्करीन्ये प्रभवन्ति मोचितुम् ग्राहेण पासेन विधातुरावृत्तः प्यहञ्च तं यामि परम परायणम्। आप तो उसका पूरा विचार हो गया है कि मैं तो अपने आप नहीं छूट सकता। अपने आप को तो तुम नहीं छोड़ सकते हो, तो छुड़ाने के लिए कोई होना चाहिए। मराठी में संत तुकाराम महाराज जी ने कहा है, कोई जीव अपने को अपने से नहीं छुटा सकते, उसको तो एक भगवान का सहारा लेना पड़ेगा या गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। उसी समय गजेंद्र ने सोच विचार किया कि अब क्या करूं, अब तो कुछ नहीं सूझ रहा है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं, तुका मने तुला सोडविना कोठी, 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 तुका मने तुला सोडविना कोठी। एका चक्रपाणी वातुनिया, एका चक्रपाणी वासुनिया, कौनाचे माय बाप कौनाचे गणदूत, कौनाचे माय बाप कौनाचे गणदूत, कौनाचे माय बाप कौनाचे गणदूत। कितना सुंदर कहा है कि तुका मने तुला सोडविना कोणी, एका चक्रपाणी वाचोनिया। चक्रपाणी भगवान के बगैर तुझे कोई नहीं छोड़ सकता, अर्थात परमात्मा का सहारा ही जीव को छुड़ा सकता है। गजेंद्र तो इतना घबरा गया, अब क्या करे, स्वयं को नहीं छुड़ा पा रहा है। तब उसने पूरा विचार किया
अब देखिए, उसी समय उसका पैर पकड़े जब थे वो गजेंद्र का पैर जब ग्रहा ने पकड़ा, उसके परिवार वाले जितने भी थे सब भाग गए। वहां पर कोई नहीं बचा, कोई नहीं रुका। दिन भी तुम यदि मृत्यु का ग्रास बन जाओगे, उसी समय तुम्हारे भी पास कोई नहीं रुक सकता। स्मशान में तो जब अकेला ही जलना पड़ता है, जलते समय कोई तुम्हारे पास ये नहीं कहता कि चलो जीवन भर हम लोग साथ साथ रहे, एक रात गुजारेंगे इसके साथ। नहीं नहीं, कोई नहीं। गजेंद्र विचार करता है कि अब क्या करूं मैं। इस समय तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना कोई नहीं है। अपना कोई नहीं है, अब क्या करूं। ऐसी परिस्थिति जब जीव के ऊपर आती है तो जीव उसी समय घबरा जाता है। मनुष्य के जीवन में, संसार में व्यक्ति हरदम हर पल हमेशा यही सोचता रहता है, विचार करता रहता है और अनुभव भी करता रहता है। आज तक हमारे सामने कितने लोग चले गए, फिर वे कभी वापस नहीं आए। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम, हमें दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, हमें दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, हमें दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, हमें दुनिया वालों से क्या काम रे। गजेंद्र सोचता है, विचार करता है, हे बनवारी, हे परमात्मन, हे नाथ, मैंने मेरे कुटुंब को पाला पोसा, सब कुछ उसको दिया, प्रेम दिया, लेकिन मैं आज मृत्यु के जैसे संकट में गिर गया तो मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। जब तुम जन्मे थे तब तुम अकेले ही थे, जब मर जाओगे तब तुम अकेले ही रह जाओगे। बीच में तो एक प्रपंच का संबंध खड़ा होता है। ये मेरे पिताजी है, ये मेरी माता है, ये मेरी बहन है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे परिवार है। गजेंद्र ने तो विचार किया कि मेरा इसमें से कोई नहीं लग रहा है। यदि अपना कोई होता, जैसे इतने हमारा बड़ा परिवार है, 20-50 हाथियों का झुंड था, सभी ने मिलके खींच लेते गजेंद्र जी को, तो गजेंद्र बाहर आ जाता। लेकिन किसी ने पकड़ने की, खींचने की कोशिश नहीं की। कोई जल में डूब रहा है, वो डूब रहा है तो ऊपर हाथ करके करता है कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो। दूसरा पकड़ने जाता है तो उसके गले में बढ़ जाता है, वो भी जाता है, इसको भी लेके जाता है। ये जीव की परंपरा है। एक जाता है, फिर दूसरे को ले जाता है, फिर तीसरे को लेके जाता है। सभी जीव की ये मृत्यु की परंपरा है। सभी जाके काल के गाल में अपने आप समा जाएंगे। गजेंद्र ने विचार किया कि मेरा कोई नहीं है, अब किसके साथ मैं सलूक करूं, किसको पुकारूं, कौन मुझे इस यहां से इस प्रकार से निकालेगा। जिनकी आशा की वो तो छोड़ के चले गए।
आज तक संसार किसी के लिए नहीं थम पाया, वो तो चलता ही रहता है। संसार का अर्थ ही है संसरति इति संसारः, जो हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, उसी को संसार कहते हैं। आज तक नहीं रुका, वो अनादि काल से चल रहा है, आज ही चल रहा है, कल भी चलेगा, भविष्य में चलता रहेगा। कौन रोक सकता है उसको? गजेंद्र जी का पैर पकड़ा हुआ है, ग्रह अंदर खींच रहा है और गजेंद्र बाहर उसको खींच रहा है, दोनों की खींचातानी चल रही है, लेकिन खींचने वाला हमेशा समर्थ रहा है और जो खींचा जा रहा है वो असमर्थ। खींचने वाला जो परमेश्वर है और जो खींचा जा रहा है वो जीव, वो हमेशा समर्थ है। जीव में कोई सामर्थ्य नहीं होता, उसका सामर्थ्य उसी के सत्ता से होता है। तुम्हारे शरीर में कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर की सत्ता तुम्हारे शरीर में है, इसलिए तुम्हारे में समर्थता है, सामर्थ्य है। तुम तो निष्फल जीवन जगने वाले जीव हो। सुखदेव जी ने कहा अब ऐसी परिस्थिति रही तो बहुत छटपटा रहा है, क्या करे। गजेंद्र ने विचार किया, कोई नहीं अपना। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक्षाम यजुरेव च। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मोरे। घनश्याम सावरिया मोरे, घनश्याम सावरिया मोरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मोरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मोरे। घनश्याम सावरी क्या बगैर मेरा कोई संसार में नहीं, कौन है मेरा? एक परमात्मा के बगैर अपना इस जीवन में कोई नहीं, ऐसा निश्चय उसका हुआ। मेरा कोई भी नहीं है, केवल हे नाथ, हे परमेश्वर, तू ही मेरा है, बस ऐसा निश्चय किया। और अपने समग्र जीवन का जब विचार करता है, ये जो शरीर है यही संसार है, जो शरीर दिखाई दे रहा है यही तो संसार है। और जब तक शरीर है तब तक संसार। शास्त्रों में कहा है कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, 4 शरीर है। तो स्थूल शरीर जब तक रहता है तब तक शरीर की क्रियाएं रहती है, और जब शरीर छूट जाए गया सब कुछ। जब तक शरीर अच्छा है, बाल अवस्था है, तरुण अवस्था है, तब तक तो अच्छा है, लेकिन ये शरीर जब तक शिथिल हो जाता है, थक जाता है, वृद्धापकाल को प्राप्त होता है तो बहुत परेशानी होने लगती है। लेकिन इस शरीर के प्रति कितना मोह हमारा है, कितना मोह होता है। कोई कोई तो 70 के साल के होते, बाल सफेद होते, फिर काले कर देते। अब क्या शादी करनी है क्या, पता नहीं। वृद्धापकाल होने पर भी उनको यह ज्ञात नहीं हो रहा है कि मैं वृद्ध हो गया हूं, मैं थक गया हूं, मुझे कुछ करना चाहिए। गजेंद्र को लगा तो अब मैं तो थक गया हूं। एक संत ने ये जीवन के बारे में बड़ी सुंदर बात कही है। पंछी रे पिंजरा हुआ पुराना, पंछी रे
पिंजरा हुआ पुराना पंछी रे पिंजरा हुआ पुराना। ये शरीर का पिंजरा है। पिंजरा हुआ पुराना पंछी रे 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 पिंजरा हुआ पुराना। द्वार खुले उड़ जाना द्वार खुले उड़ जाना द्वार खुले उड़ जाना द्वार खुले उड़ जाना पंछी रे पिंजरा हुआ पुराना पंछी रे पिंजरा हुआ पुराना पंछी रे पिंजरा हुआ पुराना। ये जो शरीर का पिंजरा है, अरे बंद क्यों करते तुम? ये शरीर का जो पिंजरा है, ये जो पुराना है, वृद्धापकाल को प्राप्त होता है। वो भगवत चिंतन नहीं करता, चिंता करने लगता है। देख चुका सब मोह माया जीवन धन सब आप लुटाया अब काहे पछताना पंछी रे पिंजरा हुआ पूरा पंछी रे पिंजरा हुआ बोलिए ना पंछी रे पिंजरा हुआ पुराना पंछी रे पिंजरा हुआ पुराना। क्यों कहता है और संत कहते हैं अब तक मैंने जीवन में सब कुछ देख लिया, जो देखा उसके प्रति मोह, जो देखा उसके प्रति माया प्रेम। जीवन में धन है, दौलत है, मैंने मस्ती से लुटाया, खाया पिया, लेकिन कभी सोच विचार नहीं किया। और अंत में कहते हैं यादन कर तू गुजरी बातें न वो दिन है न वो रातें गुजरा तेरा जमाना गुजरा तेरा जमाना गुजरा तेरा जमाना पंछी रे हुआ पुराना पंछी रे पिंजरा हुआ दीवाना पंछी रे पिंजरा हुआ दीवाना। कहते हैं कि याद न कर तू गुजरी बातें, जो बातें गुजर गई है अब नहीं रही तो भूतकाल के लिए सोच मत करो। न तेरे पास ज्यादा दिन बचे हैं न रातें बची है, गुजरा तेरा जमाना। जब तू जवान था उस समय तेरा जो जमाना था, तेरा जो बोलबाला था वो तो बीत गया, गुजर गया। अब तो इतना ही है।
द्वार खोले उड़ जाना पंछी रे पिंजरा हुआ दीवाना पंछी रे पिंजरा हुआ दीवाना पुराना पंछी रे पिंजरा हुआ दीवाना द्वार खुले उड़ जाना द्वार खुले उड़ जाना द्वार खुले उड़ जाना उड़ जाना पंछी रे पिंजरा हुआ पूरा पंछी रे पिंजरा हुआ पूरा पंछी रे पिंजरा हुआ पूरा। ये शरीर है पिंजरा और ये वृद्धाप काल को प्राप्त होता है तो ये परिस्थिति है। देखिए शरीर में अवस्थाएं होती है लेकिन शरीर को चलाने वाला आत्मा की कोई अवस्था नहीं होती। शरीर में बालावस्था होती है, पौगंडावस्था होती है, कौमारावस्था होती है, तारुण्य अवस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, वार्धक्य अवस्था होती है, जरा अवस्था होती है। इतनी अवस्थाओं को लांघ करके हमें आगे चलना है। तो उसी समय ग्रह ने जब इतने कस से उनको पकड़ा तो ये विचार करने लगा कि आप कैसे छूटे। हम छूटने का तो कोई उपाय नहीं दिखाई देता। तो सुखदेव जी ने कहा एवं विवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोरुधि जजाम परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्य। गजेंद्र ने विचार किया कि आप तो कोई सहारा नहीं बचा अपने जीवन में, अब कुछ ना कुछ तो सोच करना ही चाहिए, विचार करना ही चाहिए। तब उसी समय अनादि अनंत जन्म के जो साधना के संस्कार उसमें थे, उस संस्कार के अनुरूप उसने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें मिटाई और अपने अंदर के परमात्मा को देखने लगा। तुम्हारी दृष्टि जब तक बाहर घूमती रहती है तब तक तुम्हारे पास कुछ नहीं है। बाह्य दृष्टि से जब तुम अंतर्मुख करोगे तब जाके अंतर आत्मा के दर्शन हो सकते हैं। प्रहलाद जी ने कहा था कि पूरन ब्रह्म रहे घट में सट तीरथ कानन खोजन जाई। पर ब्रह्म अपने हृदय में है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। परमात्मा तुम्हारे अंदर बसे हुए हैं और तुम उनको बाहर खोजते हो। तीर्थ कानन खोजन जाई। कभी तीर्थों में, कभी जंगलों में, कभी मठों में, कभी मंदिरों में। जहां पर परमात्मा है वहां पर कोई नहीं खोज रहा है। गीता जी में कहा कि अपने हृदय के कोक में, अपने हृदय के गुफा में खोजो उसको। गजेंद्र ने अंदर दृष्टि की और आंतरिक दृष्टि करके उस परमात्मा को पुकारना चाहते हैं। नाथ, अब तो तेरे बगैर मेरा कोई नहीं है। छटपटा रहे हैं। परमेश्वर ने विचार किया। गजेंद्र ने उसी समय परमेश्वर की प्रार्थना की। योऽन्तप्सरशुरबलेन गृहीतार्तो
दृष्ट्वा गुरुत्मति हरिखम उपात चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। यौन्तस्सरशुरबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्मति हरिखम उपात चक्रम। गजेंद्र जी ने विचार किया, आंख मूंद ली और परमेश्वर का ध्यान किया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वंदे विष्णु भव भय हरम। हे भव भय के हरण करने वाले भगवान, आज मैं भी संसार में फंसा हूं। देखिए, प्रार्थना किया। यौन्तस्सरशुरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्मति हरिखम उपात चक्रम। यो अंतः, उसने अंतर झांक के देखा तो उसको ये प्रतीत हुआ, देखो परमात्मा हमेशा अंदर ही रहता है, लेकिन भक्त के भाव उसको बाहर प्रकट कराते हैं। पुंडरीक जी के अंतकरण में ही था वो, लेकिन उनके भाव ऐसे प्रकट हुए, एक ईंट के ऊपर परमात्मा खड़े हुए। अजम रुक्मिणी प्राण संजीवनंतम। रुक्मिणी के प्राण भगवान श्री विठल जी ईंट के ऊपर खड़े हुए। अंतर के भाव सगुण को प्रकट कराते हैं। परमात्मा कभी बाहर नहीं होता, अंतर का ही परमात्मा बाहर प्रकट हो जाते हैं। गजेंद्र ने इसी प्रकार से भगवान श्री हरि को अंतर में देखा और अंतर के परमात्मा उनको आकाश में दिखाई दे। भगवान श्री हरि वैकुंठ से गजेंद्र को छुड़ाने के लिए आ रहे। गजेंद्र जी ने अपनी सूंड से उस जलाशय में जो कमल था, उस कमल पुष्प को तोड़ दिया, सूंड में धरा। एक पैर तो ग्राहा ने पकड़ा था, दूसरा पैर तो नदी उसमें तालाब में टेका हुआ था। दोनों सामने वाले पैर ऊपर किए, जैसे आदमी हाथ ऊपर करके हाथ जोड़ देता है, उसी प्रकार। और